राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संभाग स्तरीय कार्यशाला उज्जैन में शुरू हुई। नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 का फॉर्मूला लागू किया गया है। शिक्षा नीति के तहत शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षण की गुणवत्ता के साथ शिक्षा पहुंचाई जाएगी। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का संभाग स्तरीय कार्यशाला का शुभारंभ उज्जैन के कालिदास अकादमी में किया गया। 21वीं सदी की तीसरी शिक्षा नीति को हरी झंडी मिलने के बाद भव्य कार्यक्रम उज्जैन में आयोजित किया गया। इसी सत्र से पूरे मध्य प्रदेश में इसे लागू किया गया है। अब छात्रों को साल में अगर सब्जेक्ट बदलना हो तो आसानी से शिक्षा नीति के तहत बदल सकते हैं। नई शिक्षा नीति के तहत छात्र छात्राएं BA, BSc, BCom के साथ अपनी पसंद के विषय ले सकते हैं। प्रोफेशनल कोर्सों के माध्यम से भी रोजगार मिल सकेगा और छात्र इसके तहत ऑप्शनल कोर्स भी कर सकेंगे। 2020 मध्य प्रदेश में लागू हुई है और यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक प्रदेश की कार्यशाला के बाद आज हमने हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय अनिल फिरोजिया जी, हमारे नगर जिलाध्यक्ष विवेक जी, पूर्व सांसद माननीय डॉक्टर सत्यनारायण जटिया और कुलपतियों की मौजूदगी में संभाग स्तरीय कार्यशाला लागू की है। चूँकि नया शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हुआ है और नए शैक्षणिक सत्र में विद्यार्थियों के एडमिशन भी हो गए हैं। ऐसे में विद्यार्थियों को सभी नई शिक्षा नीति के अलग अलग पक्ष से अवगत कराया जा सके, उनको जानकारी दे सके और आने वाली कठिनाइयों को दूर कर सके, इस नाते से हमने ये कार्यशाला का आयोजन किया है। उम्मीद कर रहे हैं कि इसके माध्यम से यहाँ के संभाग और प्रदेश के लोगों को लाभ मिलेगा। एक नई चीज़ की घोषणा की 1000 छात्र संख्या का नया ऑडिटोरियम उज्जैन में उच्च शिक्षा विभाग बनाने जा रहा है, जिसके माध्यम से हमारे कई सारे गतिविधियों के एक नए केंद्र के रूप में वो विकसित होगा। मेरी अपनी ओर से बधाई। आज मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा के द्वारा यहाँ पे कार्यशाला रखी गई है। मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने जो नई शिक्षा नीति को सर्वप्रथम लागू किया है। मैं आपके माध्यम से हमारे यशस्वी उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमान मोहन यादव जी और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने मध्य प्रदेश पहला राज्य जहाँ शिक्षा नीति चालू हुई और उज्जैन में, और पहला राज्य के साथ साथ उज्जैन में आज यह प्रथम कार्यशाला भी आज आयोजित की गई, जिसमें श्री सत्यनारायण जटिया जी, मोहन यादव जी और उच्च शिक्षा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी राघवन जी भी उपस्थित रहे। मैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगा, जिन्होंने इस देश में नई शिक्षा नीति, तीसरी नई शिक्षा नीति लागू करके देश को दिशा और दशा देने का एक बहुत बड़ा कदम उठाया। बहुत बहुत धन्यवाद। इस डिपार्टमेंट में छात्रों की कमी होगी, उन डिपार्टमेंट को बंद किया जाएगा और उनको अलग विषयों में स्थानांतरित भी किया जा सकता है। उज्जैन से मृदुभाषी के लिए अमृत बेंडवाल की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।